हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर के एक कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं। जैसा कि हमने लिखा हुआ है सिंथेसिस, और सिंथेसिस में आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं कंपाउंड सेंटेंसेस, संयुक्त वाक्य। तो सबसे पहले तो हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिरकार ये कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। तो कंपाउंड सेंटेंस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस वह वाक्य होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है तथा कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। जैसे अभी हम पीछे पढ़ के रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो उसमें क्या होता था? एक होता था प्रिंसिपल क्लॉज और एक होता था सबऑर्डिनेट क्लॉज। फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम लोगों ने तीन भागों में बांटा हुआ था, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और ऑर्डर क्लॉज। उसको हम अलग अलग करके पढ़ा है ना। अब इसी तरह से इसमें जो है कंपाउंड सेंटेंस में एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज और एक होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में तो हम पहले से ही जान चुके हैं कि भाई ये वाक्य का वह भाग होता है जो कि अपना पूरा भाव व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, बल्कि पूरा पूरा भाव स्वयं व्यक्त करता है। अब कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं समान पदीय, समान पद वाला, अर्थात इसका जो पद होता है, इसका जो पद होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज के समान होता है। अर्थात जिस तरह से प्रिंसिपल क्लॉज अपना पूरा भाव व्यक्त करने के लिए इसी पर निर्भर नहीं है, वैसे ही कोऑर्डिनेट क्लॉज भी किसी पर निर्भर नहीं है अपना पूरा भाव व्यक्त करने के लिए, अपना पूरा भाव स्वयं व्यक्त करता है। इसीलिए इसको कहा जाता है समान पदी, समान पद वाला। अर्थात इसका जो पद होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज के समान होता है। जैसे वो किसी पर निर्भर नहीं है, ऐसे कोऑर्डिनेट क्लॉज भी निर्भर नहीं है। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कंपाउंड सेंटेंस क्या है। तो कह सकते हैं कंपाउंड सेंटेंस वह वाक्य होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज को क्या कहते हैं? समान पदी, समान पदी उपवाक्य होता है। तो किसे भाई कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं? तो कंपाउंड सेंटेंस वह वाक्य होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है तथा कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो प्रिंसिपल क्लॉज को हम पहले से जान रहे हैं, नाम उपवाक्य कहते हैं, और कोऑर्डिनेट क्लॉज को हमने लिख दिया समान पदी उपवाक्य। अब हम कंपाउंड सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। तो भाई कंपाउंड सेंटेंस जैसे हम लोग जो है जब हम पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस तो उसमें प्रयोग कर रहे थे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन मिलकर बहुत सारे हो जाते हैं, इसलिए उसको सरल करने के लिए हम लोग तीन भागों में बांटा, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अब कंपाउंड सेंटेंस जैसे वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से बनते हैं, जैसे कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से। कैसे बनते हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो हम यहां लिख सकते हैं कि चूंकि कोऑर्डिनेट क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मिलकर बनती है, किससे बनती है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से मिलकर बनती है तथा यह चार प्रकार की, कितने प्रकार की? चार प्रकार की होती है। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार। अब यहाँ चूंकि होता है लगा गया है तो यहाँ भी हम कह सकते हैं मिलकर बनता है, और ये चार प्रकार का होता है।
कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कितने प्रकार का होता है? 4। नंबर 1 क्यूमुलेटिव कंजक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं जोड़ बताने वाले संयोजक। दूसरा हो गया अल्टरनेटिव कंजक्शन। विकल्पी या विकल्प बताने वाले। संयोजक। तीसरा है एडवर्सेटिव कंजक्शन। इसको कहते हैं विरोध प्रकट करने वाले। प्रकट करने वाले संयोजक। और चौथा है इलेक्टिव कंजक्शन। इसको कहते हैं परिणाम या फल प्रकट करने वाले। ये 4 प्रकार के कंजक्शंस हैं जिनका प्रयोग हमें इनके अंतर्गत करना है। अब पहले हम लोग क्या करते हैं कि इनके बारे में, कंजक्शंस के बारे में और अच्छी तरह जानते हैं कि किस प्रकार के कंजक्शन के अंदर कौन कौन कंजक्शंस आते हैं। क्योंकि जब तक हमको कंजक्शन नहीं पता होगा तब तक हमें जो है जोड़ना जो है हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। तो पहला हमने जैसा लिखा है, पहला कंजक्शन क्यूमुलेटिव कंजक्शन। जोड़ बताने वाले संयोजक, यही तो था, या जोड़ प्रकट करने वाले कंजक्शन। तो देखिए इनके अंतर्गत आता है एंड, बोथ एंड, हम यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं इनके अंतर्गत, और हमने सीधे लिख दिया कि इनके अंतर्गत आते हैं एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, not only but also etc. ठीक, ये कंजक्शंस हैं एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली और बट आल्सो। ये हमको ध्यान रखना हो किसके अंदर आते हैं? जोड़ प्रकट करने वाले कंजक्शन। जोड़ मतलब जहां धनात्मक भाव हो। एंड का अर्थ क्या होता है भाई? तथा, एवं, और। बोथ एंड दोनों, और। एज वेल एज ये भी वो भी। नॉट ओनली केवल नहीं, बट आल्सो ये भी, केवल वो नहीं बल्कि वो भी। तो मतलब जब इस सारे जो कंजक्शन है वो क्या वर्ड कर रहे हैं? धनात्मक भाव, जुड़ाव का भाव वर्ड कर रहे हैं, इसलिए इनको कहते हैं क्यूमुलेटिव कंजक्शन। अब दूसरा नंबर आता है अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शंस, विकल्प बताने वाले कंजक्शन संयोजक। तो भाई इसके अंदर कौन कौन आता है? इसके अंदर आ जाता है आइदर आर, इसी को कुछ लोग इधर आर भी पढ़ते हैं, कुछ लोग आइदर आर भी पढ़ते हैं, आप जैसा समझे वैसा पढ़ सकते हैं, दोनों सही है। तो इधर आर, इसी को कहते हैं नाइदर नॉर या नीदर नॉर। आर, अदरवाइज, इल्स, कौन कौन लिख दिया? आइदर आर, नाइदर नॉर, आर, अदरवाइज, इल्स, और यहां तक कि
नॉर। ठीक। और जैसे ये दोनों एक दूसरे के पॉजिटिव नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ऐसे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। ठीक। तो जहाँ नेगेटिव की बात हो तो केवल इन दोनों का कंजक्शन का प्रयोग करेंगे, बाकी सब में क्या कोई भी कर सकते हैं। तो क्या हो गया, आइदर और, नाइदर नॉर, और, अदरवाइज, इल्स, नॉर, एटसेट्रा। अब तीसरा है हमारा एडवर्सेटिव। कंजक्शंस अर्थात विरोध प्रकट करने वाले संयोजन। तो इसके अंदर आता है बट, एट, स्टिल, हाउएवर, नेवरदलेस। कौन कौन हो गया, बट, एट, स्टिल, हाउएवर, नेवरदलेस, एटसेट्रा। तो ये इनका सबका प्रयोग कब करना है, जब सेंटेंस के बीच विरोधात्मक भाव हो। इसमें बट का अर्थ क्या है, किंतु, लेकिन, परंतु, एट फिर भी, स्टिल तो भी, तब भी, हाउएवर तब भी, नेवरदलेस तो भी है तब भी। अब इसके बाद चौथा नंबर आया, वो कौन सा आया, इलेटिव कंजक्शंस, परिणाम या फल प्रकट करने वाले संयोजक। इसके अंदर आता है सो, हेंस, देयरफॉर और फॉर, एटसेट्रा। सो अतः इसलिए, हेंस अतः इसलिए, देयरफॉर इसलिए, फॉर क्योंकि। तो ये थे जो है कंजक्शंस जिनको हमें जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन के रूप में प्रयोग करना है। तो आज के हमने इस वीडियो में पढ़ा कि ये कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं और एक किससे मिलकर बनता है। तो कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनता है, प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज दोनों के जोड़ने से और कोऑर्डिनेट कंजक्शन प्रयोग कर देते हैं। तो आज का हमारा वीडियो जो है वो यहीं तक। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे इन कंजक्शन का प्रयोग करके हम लोग एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।